नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल न्यूज आई सेवन लाइव में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल और हमास के बारे में। जैसा कि अभी आप अक्सर न्यूज में देख रहे होंगे, इजराइल और हमास का जो टकराव चल रहा है, आखिर क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, और इजराइल क्या। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कुछ सवालों की। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर हमास क्या है, जो अक्सर चर्चा में रहता है। फिलिस्तीनी संगठन है, आखिर हमास क्या है। दूसरा सवाल, इजराइल का हमास से टकराव क्यों। तीसरा सवाल, इजराइल चाहता क्या है। चौथा सवाल, हमास क्या चाहता है। और पांचवा सवाल, इन दोनों के टकराव में आम इंसान की चीखें क्यों, आम इंसान की मौत क्यों, इंसानियत की मौत क्यों। चलिए इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमास क्या है। तो हमास क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है जिसको राजनीतिक मान्यता नहीं दी गई है। फिर भी कुछ लोग, कुछ देश जो हैं दुनिया के, वो इसको आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि कुछ देश जो हैं वो इसको आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। हालांकि ये फिलिस्तीन का संगठन है और ये चरमपंथी संगठन है जो कि लगातार हमलों को लेकर चर्चा में रहता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमास शब्द है वो है क्या। तो हमास शब्द जो है अरबी भाषा के एक शब्द से लिया गया है, जिसका पूरा नाम है कि हरकत अल मुकावामा। हमास शब्द का जो पूरा अर्थ है वो है हरकत अल मुकावामा और अल इस्लामिया। वैसे हमास शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उत्साह। हमास शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्साह। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमास की स्थापना कब और क्यों हुई थी। जो हमास संगठन है, राजनीतिक संगठन, जो भी एक चरमपंथी संगठन है, इसकी स्थापना कब और क्यों हुई थी। तो हमास की स्थापना 1987 में मिस्र, एक देश है मिस्र, और फिलिस्तीन के इस्लामिक नेताओं के द्वारा की गई थी। वैसे कहा जाता है कि इसके जो प्रमुख संस्थापक थे उनका नाम था शेख अहमद यासीन। जो इसके मुख्य संस्थापक थे उनका नाम माना जाता है शेख अहमद यासीन। चलिए उसका हम बात करते हैं कि इजराइल के खिलाफ इसका उद्देश्य जो है हमास संगठन का, वो है इजराइल के खिलाफ जंग करना, इजराइल से आज़ादी प्राप्त करना और इजराइलों को वहाँ से इजरायलियों को हटाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं कि क्या है फिलिस्तीन का जो देश है फिलिस्तीन, उसका इतिहास क्या है। पहले हम उसके एक इतिहास पर संक्षेप में नज़र डालते हैं। तो मैं बता दूं कि फिलिस्तीन का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है और हम इसके बारे में संक्षेप में बात करने वाले हैं। जैसा कि इतिहास में वर्णित है या बताया गया है कि इसका नाम पहले फिलिस्तिया था। फिलिस्तीन का नाम पहले फिलिस्तिया था, जो कि 5 प्रमुख शहर, जिनमें गाजा, दूसरा एस्कलोन, तीसरा एसडोड, चौथा गाजा और गाथा और पांचवा एक्रोन, ये 5 शहरों का समूह था। ऐसा कहा जाता है कि फिलिस्तीन और इजराइल की सेनाओं के बीच में, मतलब इतिहास में जैसा कि पढ़ा है, जैसा कि लिखा हुआ है, बताया जाता है कि इजराइल को फिलिस्तीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था, जिसमें जो फिलिस्तीन का सेनानायक था वो था गोलायत और इजराइल का सेनानायक था वो था डेविड। इस लड़ाई में, इस हमले में, इस टकराव में जो फिलिस्तीन का सेनानायक था गोलायत, वो मारा गया। और कहा जाता है कि वहीं से डेविड जो था वो इजराइल का किंग यानी राजा बना, इजराइल का मतलब एक राष्ट्र का प्रमुख बना, राष्ट्राध्यक्ष बना। अब हम लोग बात करते हैं कि पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन की आर्थिक सहायता बंद क्यों की। जो फिलिस्तीन एक छोटा और ज़रूरतमंद देश था, तो जो पश्चिमी देश थे उसकी आर्थिक मदद करते थे, लेकिन उन्होंने आखिर क्यों अचानक से फिलिस्तीन को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया, क्या कारण था। तो मैं बता दूं कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की बढ़ती नफरत और हमले, जो कि फिलिस्तीन लगातार इजराइल से नफरत करता है और इजराइल के खिलाफ जो हमले करता था, उससे तंग आकर पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को दी जाने वाले बड़ा जो आर्थिक पैकेज, जो बड़ी आर्थिक राहत थी और जो आर्थिक मदद थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि इंतिफादा क्या है। इसमें हमास के बीच में एक बात आती है कि ये इंतिफादा शब्द क्या है, इंतिफादा है क्या। तो मैं बता दूं कि इंतिफादा भी एक फिलिस्तीनियों का चरमपंथी संगठन है और इसकी स्थापना भी 1987 में ही हुई थी। और जो इंतिफादा शब्द है, इसका वास्तविक अर्थ होता है झकझोर देना, यानी किसी चीज़ को झकझोर देना, ये इसका वास्तविक अर्थ होता है। इसका उद्देश्य था इजराइल से आज़ादी। जो हमास का उद्देश्य था, वही इंतिफादा का भी उद्देश्य था कि इजराइल से आज़ादी।
अब हम लोग बात करते हैं कि इसी के आधार पर चलने वाली इजरायली फ़लस्तीनी झड़पों के कारण जब इजराइल की और फ़लस्तीनियों की लगातार झड़प चलती रही तो वहीं से फिर मतलब हमास का उदय हुआ, हमास की शुरुआत हुई। अब बड़ा सवाल, हमास ने गाजा को ही क्यों चुना? वो कोई और शहर चुन सकते थे, कोई और एरिया चुन सकते थे जहाँ वो अपना एक मतलब आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना सकें या फिर जहाँ से वो अपना काम कर सकें। लेकिन उन्होंने इसको क्यों चुना, गाजा को ही क्यों चुना? तो मैं बता दूं कि गाजा जो क्षेत्र है गरीबी के लिए मशहूर था, वहाँ बहुत गरीबी थी, बहुत लोग गरीब थे, परेशान थे, जिसके कारण वहाँ पर हमास संगठन को अपने पांव पसारने में मदद मिली। इसके अलावा उन्होंने गाजा के पूर्व मतलब गाजा पर भी उन्होंने पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया था और वहीं से अपनी गैर मान्यता प्राप्त सरकार चलाना शुरू कर दिया, जिसको इजराइल मान्यता नहीं देता। इजराइल का हमास के लिए दुनिया का कोई भी कंट्री मान्यता नहीं देता है, सिर्फ कुछ देशों को छोड़कर। अगला सवाल, क्या हमास आतंकी संगठन है? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? आइए हम लोग इस सवाल पर चर्चा करते हैं, बात करेंगे कि हमास जो संगठन है वो आतंकी संगठन है या फिर नहीं है। चलिए इस सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं, आगे क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मामले को लेकर, इस सवाल को लेकर हर देश की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई इसको आतंकी संगठन मानता है और कोई इसको आतंकी संगठन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं आपको बता दूं कि जबकि कुछ देश नहीं, वहीं अमेरिका ने दिसंबर 2018 में एक प्रस्ताव जो था संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किया था, रखा था कि हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। हालांकि अमेरिका ने दलील दी थी कि जो हमास संगठन, जैसे कि फ़िलिस्तीन में, आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ, बताता हूँ कि फ़िलिस्तीन में 2 संगठन का उदय हुआ था। एक संगठन जो था वो संगठन दोनों थे, दोनों का उद्देश्य भी एक ही था, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे। एक संगठन का उद्देश्य था, मतलब उद्देश्य था दोनों का इजराइल से आज़ादी। एक संगठन कहना था कि हम आज़ादी प्राप्त करेंगे विश्व के सहयोग से, दुनिया के देशों के सहयोग से, ना कि लड़ाई झगड़े के आधार पर। वहीं दूसरा संगठन था, उसका उद्देश्य था कि हमें इजराइल से आज़ादी लड़कर चाहिए, झगड़ कर चाहिए, जिसके लिए वो बम विस्फोट करते थे, स्कूलों में बच्चों को मारते थे, लोगों को मारते थे, बेगुनाहों को कत्ल करते थे। इसके आधार पर अमेरिका ने क्या काम किया, एक प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। ये बात दिसंबर 2018 की है, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका के, सोचने वाली बात है कि अमेरिका के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूर्ण तरीके से नकार दिया और कहा कि हमास को आतंकी संगठन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, ना कि मानवता की दुश्मनी के लिए, मानवता को खत्म करने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे कर कर ये चलता रहा। आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग क्यों, आखिर क्या कारण है कि दोनों आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, क्यों एक दूसरे के मतलब बमबारी करते रहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कल, और तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर, जिससे कि जानकारी लोगों तक